परमात्मने प्रेणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज फिर एक प्रश्न किया गया है जिसका उत्तर देना मैं बड़ा जरूरी समझता हूं। नैनी मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई अचानक जब प्रभु की प्रेरणा से ऐसे वातावरण में आ जाते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है। चूंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, बात बात में इतराज करना, शंका उठाना स्वभाव है। प्रश्न है, ऐसे स्थानों में ठोस लाभ क्या होता है? आए और गए, गए और आए, जरूर सिर आंखों पर आपका प्रश्न। सत्संग का ठोस लाभ, आप ये पौना घंटा एकाग्र हो सकते हैं तो जरूर हो जाना। जिन्होंने प्रश्न किया वो तो विशेष करके। सत्संग का मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, ठोस लाभ। पहले में हम ये व्यक्ति ये जान ले सत्संग किसे कहती है, फिर हम आगे लाभ को कर लेंगे, फिर ठोस को लेंगे। हम पहले संघ को लें। संघ क्या होता है? दो से ज्यादा व्यक्ति यदि कहीं बैठे हुए हों उसको संघ कहेंगे। संघ मैंने एसोसिएशन, संघ मैंने मीटिंग है, संघ मैंने ग्रुप। अच्छा, मेल मिलाप, दो से ज्यादा व्यक्ति बैठे हो तो उनको हम संघ कहेंगे। अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में हम संघ कहेंगे। अच्छा, तो संघ किन का होता है? जो हमारे विचारों के अनुकूल हों, हमारे मन के स्तर के अनुसार हों, उन्हीं के साथ हम बैठेंगे। दूसरे के साथ दिल ही नहीं करेगा, सिर्फ राम राम, सिर्फ नमस्कार। जिनके साथ हमारे मन का स्तर एक जैसा नहीं है, आपका स्तर और है, उनका स्तर और, उनका दृष्टिकोण और है, आपका दृष्टिकोण और है, तो सिर्फ नमस्कार हो जाएगी। संग उनके साथ होता है जैसे मैंने कहा, बराबर के विचार हो, बराबर का दृष्टिकोण हो, बराबर का अंदर का गुण हो, उनके साथ संग होता है। ध्यान से सुनते जाना मेरे भगवान की बात, ठीक? अब संघ भी तो दुनिया में कई प्रकार का है। समय बहुत थोड़ा है, मैं बिल्कुल रूपरेखाएं ड्रा करूंगा। एक प्रकार का संघ नहीं होता, कई प्रकार का संघ है। चूंकि मन के स्तर वैसे मोटे तौर पर तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। सतोगुनी सत्संग वो होता है जो संसार के संसारिकता से तंग आ चुके हैं। और संसार की संसारिकता ये होती है, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, लेने में, देने में, लड़ाई में, झगड़े में, इनमें जब मन तंग आ जाता है, कमाने में, धमाने में, मेल मिलाप में हमारा मन तंग आ जाता है। क्योंकि ये सारी प्रकृति, ये सारी हमारी नेचर, ये सारी सीमा में है। ये जितना भी संसार है और संसार का मेल मिलाप है, मेरे सज्जनों, मेरे प्रश्न करने वालों, मेरे देवियों, ये सारे क्या है? सीमा में।
ये एक किनारे में है और इसका कोई समय होता है। कोई चीज संसार की सदा के लिए अच्छी रहती। मैं बच्चों को कहूंगा जरा ध्यान से, प्रकृति का एक नियम अटल है जो चारों ओर काम कर रहा है, विशेषकर जहां के जन समुदाय है, अर्थात जहां पर मनुष्य रहते हैं, मनुष्य जाति में ये नियम कर रहा है, बड़ा जोरों से काम कर रहा है। पर बच्चे नहीं जानते। इकोनॉमिक्स ने या अपने अर्थशास्त्र ने इसमें बड़ा जोर दिया है। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मैंने कितनी बार पहले कहा, और आज जिन्होंने प्रश्न किया वो इस पर जरा गौर करें। उपयोगिता ह्रास नियम बड़ा यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक प्राकृतिक अटल नियम, सार्वभौमिक प्राकृतिक अटल नियम। मेरे देवियों मेरे सज्जनों, क्या नियम है? उपयोगिता ह्रास नियम। कोई भी प्राणी पदार्थ जिसका आप प्रयोग करेंगे, थोड़े कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको अपना तजर्बा होगा, क्योंकि ये नियम अटल है। कोई भी प्राणी पदार्थ शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ रहने की जी कहेगा, ज्यादा समय आप उसके साथ काटेंगे, एसोसिएशन या मीटिंग या मेल मिलाप उसके संग होगा, संसारिक चीज का। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके संग होगा तो क्या करेंगे? हम कंज्यूमर बनेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, मेल मिलाप होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये परमात्मा का अटल नियम मेरे सज्जनों। कोई भी चीज संसार संबंधी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कीजिए प्रयोग। कोई भी, चाहे आपको साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सूट बहुत अच्छा लगता है, कोई मित्र बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपने जवाई बहुत अच्छा ले लिया है, बहू बहुत अच्छी ले ली, बतरा जी, चंद दिनों के बाद आप देखते रहना, देख चुके आप, वो बात नहीं रहती जो बात पहले थी। ये परमात्मा का अटल नियम, प्रकृति का अटल नियम। जो वस्तु पहले फर्स्ट क्लास होती है वही सेकंड क्लास बन जाती है, वही थर्ड क्लास बन जाती है, फिर ज्यादा व्यवहार करने का जी नहीं चाहता। मेरे से पूछा जाना चाहिए ऐसा क्यों? क्योंकि जीव को भगवान की शिक्षा देने चाहती है कि संसार के कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकता। अगर ये चीजें हमें हमेशा अच्छी लगती, हम जानते भी ना भगवान किसे कहती है, प्रकृति किसे कहती है, हम जानते भी ना नेक होना किसे कहती है, हम जानते भी ना सतोगुण होना क्या होता है, रजोगुण होना क्या होता है, हम एक में ही जमे रहते। परमात्मा बड़े होशियार है, बड़े सतर्क है, उन्हें यह नियम बना दिया कि जीव अपने आप ही तंग आएगा। मेरे जैसा एक भी न रहा आपको समझाने वाला दुनिया में, भले ही, पर यह नियम ही आपको भगवान का प्यारा बना देगा। उपयोगिता ह्रास नियम, इसी को हम अपने कहावतों में बोला करती हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। या हम कहा करती हैं, सब दिन होत ना एक समान। हाय, कितनी अच्छी कहावत है अपने देश में, इस कोने से उस कोने तक। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। आहा, पंजाबी में जरा मोटे शब्दों में बोल लेते हैं, क्या क्या 4 दिन शौक दे तो फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। कितने ठेठ शब्दों में है, साधारण शब्दों में। 4 दिन शौक से करती हैं, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। उसी चीज से हम तंग आ जाते हैं। या दादी अम्मा साधारण शब्दों में कहती थी, वो काका रहन देवे, नवी दे 9 दिन ते जो है पुरानी दे 100 दिन, नवा गढ़ 9 दिन ते पुराना दिन 100 दिन। कितने साधारण शब्दों में ये सिद्धांत बनाए गए, कितनी सच्चाई है। नवा गुड़ 9 दिन ते पुराने गुड़ 100 दिन। बहुत अच्छा नियम है जी। यही नियम मजबूर कर देता है भगवान की ओर झुकने के लिए, क्योंकि दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ आपको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। मैं फिर अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं, प्रश्न करने वालों पर के लिए और बाकी सब के लिए है, इस पर विचार करते रहिएगा, जरूर विचार कीजिएगा। हमें यहां से सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकती, हमारी तृप्ति नहीं, कोई भी नहीं करता। माता जी हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, कोई तृप्ति, पत्नी हो, पतिदेव जी हो, अपना बेटा हो, या बड़ी अच्छी नौकरी हो, या बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री हो, आपको उसमें अब जमे नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा। कितना बड़ा परिवर्तन जरा सोचो। कहां भजन लाल जी भाजते थे, हमारे सारे हरियाणा के बादशाह, और सारे हरियाणा उन्हें राम राम करता था। अभी कल की बात है, भजन लाल जी अपने नाम को 4 लगा रहे थे, भज सो भज। आज मैंने इनवाइट किया, कल ने इनवाइट किया, उधर जाना, यहाँ जाना, वहां जाना। ओह, और आज प्रकृति ने वो दिन ला दिया, ना वो मिनिस्ट्री रही,
ना वो चीफ मिनिस्टर रहे, ना वो उनके चिमचे और झोली चौक रहे, ये सारे के सारे ही बेचारे को खत्म हो गए। और आप एक सदस्य से बने हुए उस सभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली में बेचारे बैठे होते, जिस जगह वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और इतनी इनकी तूती बोलती थी, इतना इज्जत, इतना मान, जी जी, और आज एक मामूली से सदस्य एमएलए बने हुए वहां बैठे हैं, मामूली। सब दिन होत ना, संसार की कोई भी चीज किसी को सदा के लिए तृप्ति नहीं देगी, सदा के लिए तृप्ति दे ही नहीं सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। और भजन लाल जी वहां बैठी हैं, क्या बंसीलाल के अंडर जाके, बंसीलाल और भजन लाल का क्या घड़े और वट्टे का वैर। शाबाश शाबाश शाबाश। अब कहा वट्टा एक जगह है, घड़ा एक जगह है। कभी घड़ा उस कुर्सी पर होता है तो वट्टा नीचे होता है, कोई वट्टा ऊपर होता है तो घड़ा नीचे होता है। आपकी आंखों के सामने बड़ी भारी शिक्षा प्राप्त किया करें। ये शब्द नहीं जैसे नहीं होते। आप लोग जिन्होंने कल्याण कर जाना है, जरूर इस बात को याद रखें। और संसार का कोई प्राणी पदार्थ हमें पूरी तृप्ति नहीं दे सकता। तृप्ति का मतलब ये होता है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी और की कामना न उठे। सुनो मेरी भारत की और मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, धार्मिक मेरे सज्जनों, वो मैं आपको खरी खरी भगवान जी की धार्मिक बातें बताऊं जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता। वो जो विद्या हमने प्राप्त की है उससे हम कमाई कर सकते हैं। जो हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ी और डिग्रियां ली, उससे क्या होगा? 10,000 रुपया कमा लोगे। श्रीमती 5,000 रुपया कमा ली, 15,000 आ जाएगा। इससे क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं रहेगी। रोटी खुली, मकान खुला और कपड़ा खुला। इससे ज्यादा नहीं हो सकता इस दुनिया की कमाई से। रोटी कपड़ा और मकान खुला, लेकिन मन की तृप्ति, मन की शांति, मन का चैन, मन का करार, पीस ऑफ माइंड, नेवर 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 इट कैन बी पॉसिबल, नेवर इट कैन बी पॉसिबल। ये बड़ी भारी भूल आप लोगों को बनी हुई है। याद रखिएगा कि मैं बहुत पढ़ लूंगा, फ्यूचर वेरी, ना कभी कहना आपको भगवान की कसम, चाहे आप कितना कमाओ, श्रीमान जी कितने को कमाए और फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, नहीं हो सकता। रोटी कपड़ा और मकान ब्राइट हो जाएगा, बस। फ्यूचर डिपेंड करता है विचारों पर, फ्यूचर डिपेंड करता है तृप्ति पर, फ्यूचर डिपेंड करता है पीस ऑफ माइंड पर, फ्यूचर डिपेंड करता है टिकाव पर, फ्यूचर डिपेंड करता है समता पर। मन समता में हो, मन टिकाव में हो, मन में भटकन ना हो, मन में बेचैनी ना हो, मन में स्टेबलाइजेशन हो। ओए ये रुपए में इतनी ताकत नहीं है, लक्ष्मी में ताकत नहीं है कि आपको टिकाव दे दे, आपको पीस ऑफ माइंड दे दे। हाय गए वो वाह वाह। एक लंगोटी बंद फकीर जिसको सिवाय एक लंगोटी के कुछ नहीं बांधा हुआ, एक झोपड़ी में रह रहा, वो पीस ऑफ माइंड एंजॉय कर रहा। और महलों में रहने वाला बादशाह, एक हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, बादशाह चीफ मिनिस्टर कहूंगा, वो बेचैन है, बेकरार है, इतनी बड़ी पोस्ट लेकर, इतना बड़ा आदर मान सत्कार लेकर, आगे पीछे जिसके हुक्म मानने वाले अनेकों हैं, वो पीस ऑफ माइंड नहीं जाया करता। रात को सोने के लिए उसे छोटी सी गोली चाहिए, नींद नहीं आती। और एक लंगोटीबाज फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं लेकिन ज्ञान है और भगवान की पहचान है, वो आराम से मीठी नींद सो लेता। और लाखोंपति बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे देश में कहावत है, अगर आप कहावतों पर विचार करें तो धर्म से भरी हुई है। जिस सिर ताज, समझो मैं भूल गया मैं क्या बोलूं, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। और ना भूलो पढ़े लिखो। अनईजी लाइज दी हेड, अनईजी, इजी होते आराम, अनईजी बेआरामी, अनईजी लाइज दी हेड दैट वियर्स द क्राउन। जिसने ताज पहन रखा है, बेचैनी है उसके सिर पर, बेकरारी है। ये भूल आप निकाल लो कि मैं ज्यादा कमा लूंगी, मेरा मकान अच्छा हो जाएगा। नहीं बच्चे, इससे ग्रॉस बॉडी, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, ये सुख पाएगा। ज्यादा धन से मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान कंसर्न टू ओनली फिजिकल बॉडी, इसी के साथ कंसर्निंग है। लेकिन मन तो इससे अलग है, उसे सूक्ष्म चीज कहती है। वो विचारों का पुतला है, इरादे का पुतला है, संकल्प विकल्प का पुतला है, लेने देने का पुतला है, राग द्वेष का पुतला। उसी तसल्ली नहीं होती, उसी चैन नहीं पड़ती। मेरे हरियाणा के धार्मिक मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरे माताओं, मेरी बेटियों, तो फिर अंदर वाला तृप्त कैसे होता है? याद रखिए, मैं खड़का खड़का के आप सबको बता रहा हूं।
अंदर वाले की तृप्ति के न धन से, न जन से, न पत्नी से, न पति देव से, न बच्चों से, न अच्छे मकान, कपड़े और इन साज में इसको तृप्ति कैसी होगी? वाकई क्वेश्चन ये स्वाभाविक है, ये प्रश्न बोधक चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है देवी, फिर उसकी तृप्ति कैसी होगी? मन नाम विचारों का है। हाँ, जब तक मन किसी ऐसी वस्तु पे लट्टू नहीं होता जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल, तब तक इसको तसल्ली हो ही नहीं सकती। इसको ऐसी चीज चाहिए जिसमें कभी परिवर्तन ना होने पाए, वो केवल एक है जिसे हम भगवान कहते हैं। पता नहीं जीव के कब समझ में आएगी। अगर आपके आ जाते हैं तो आपके अहोभाग्य, उपस्थित मेरी धार्मिक देवियों की समझ में आ जाता है तो मैं कहूंगा एज गुड लक वुड हैव इट, बड़ी अच्छी किस्मत कि मन की तृप्ति उससे होती है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना। सुन लो मेरी देवियों, इतनी ठंड में आप आते हैं, कुर्बानी करके आते हैं, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। संसार की हर पैदा की गई चीज के में परिवर्तन है, चूंकि वो 5 तत्वों से आई है, 5 तत्वों में उसने वापस जाना है। वापस जाना है तो परिवर्तन जरूर होगा, वो बदलेगी, हर क्षण बदलेगी। इस सारी सृष्टि को बनाने वाले में परिवर्तन नहीं है, प्राणी पदार्थों को जो उन्होंने बनाई है उसमें परिवर्तन है। इसलिए तो परमात्मा ने नियम अटल बना दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। या भगवान ने आगे हमारे जैसों को समझा दिया ये नियम, क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। न भूलना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, दुनिया के प्राणी पदार्थ बनाए गए दिन आ रहा है जबकि जो चीज बनी है वो मिट जाएगी, और बनाने वाला कभी मिट नहीं सकता। उसको हम जिसने सृष्टि बनाई है और चला रहा है उसी को हम भगवान कहते हैं। वाह, क्रिएटर एंड द ऑपरेटर इज इक्वल टू गॉड। क्रिएटर प्लस ऑपरेटर गॉड। इस संसार का रचयिता और संसार का संचालिक है भाई, रचयिता और संचालिक को हम परमात्मा कहते हैं। वो कभी, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता, वो सदा जू का तू रहता है। यदि हमारा मन अपने जीवन का उद्देश्य क्या भगवान बना ले, अब इससे जीवन को उद्देश्य बना रखा है जहान, और जहान के प्राणी और पदार्थ, ये चीज में लेनी है, ये चीज लेनी है, ये पदवी लेनी है, ये डिग्री लेनी है, लेता संसार की चीजें लेना चाहता है। इससे मेरे सजनों हो, मेरी कल्याणकारी देवियों, हमेशा के लिए मैं बिठा लो, संसार के प्राणी पदार्थ में सबसे बड़ा अवगुण है ये इंसान को तृप्ति। इंसान इतनी कुर्बानी करता है लेकिन प्राणी पदार्थ इसकी तृप्ति नहीं कर सकते। मैं फिर कहना चाहता हूं, तृप्ति का मतलब होगा जिसे प्राप्त करने के बाद किसी और प्राणी पदार्थ की आवश्यकता महसूस न हो। तब आप कहते हैं रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन जीव केवल भगवान से। मैं अगणित बार कह चुका हूं, कहूंगा, कहता रहूंगा, केवल भगवान से तृप्ति होती है, जिसका ये मन और जीव अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। वहां जाकर जीव तृप्त हो जाता। पर यह तब होगा जीवन का उद्देश्य भगवान बनाया जाए। पहले ये पक्का बात कर रहे कि जैसे भगवान में ही जाने से मेरी तृप्ति होनी है, जहान में नहीं। जहान का मैंने व्यवहार करना है लेकिन भगवान को मैंने अनुभव करना है, जहान के साथ व्यवहार करना है। अज्ञानता में क्या होता है, हम पूरा मन जहान को देते हैं, जबकि जहान हमारे लिए सेकेंडरी हो जाना चाहिए, जहान हमारे लिए गौण हो जाना चाहिए, और भगवान हमारे लिए मुख्य हो जानी चाहिए। ये दो के बिना काम नहीं सरता हो मेरी बेटी, मुख्यता गौणता। एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक क्या होता है सेकेंडरी। सारा दिन गुजरता है, कोई काम मुख्य होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, सेकेंडरी पर कर लिया ना हुआ ना सही, उसके बिना गुजारा हो सकता है। सेकेंडरी चीजें लग्जरी होती हैं, और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होती है मुख्यता जिनको देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है नेसेसिटी। ये दुनिया में 2 चीजें काम कर रही हैं, आवश्यक पदार्थ और दूसरा क्या होता है अनावश्यक। बेटे ओए, सारा दिन गुजरता है आवश्यक अनावश्यक। मैंने कैंट जाना है और मैंने शहर में भी जाना है, नहीं ये शहर के कामरे जरूरी है, ये आवश्यक है, कैंट में तो परसों चला जाऊंगा। ये हो गया वो गौण, जिसके बिना काम सरता है, वो गौण। इसके बिना नहीं सरता। चाचा जी के पास पिताजी का पत्र आया है कि जो मेरा पत्र आया, ये पत्र जगह मेरे भाई है ना, अपने चाचा जी को दिखा देना, और चाचा जी आपको इतना रुपया देंगे, वो रुपया जमा करवा के उसकी इतला मुझे देना, क्योंकि आगे मैंने चेक काटना है एक फर्म के लिए, ये बड़ा जरूरी काम है, मैंने वचन दे रखा काका। तो ये हो गया मुख्य काम, कैंट का छोड़ दिया गौण। इस तरह जहां जब जीव को पता लगेगा कि भगवान की भक्ति मेरे लिए मुख्य है, चूंकि मेरी तृप्ति उसी से होनी है, मेरा कल्याण उससे होना है, बार बार जन्म मरण का चक्कर वही से खत्म होना, नाना प्रकार के दुख जिसको आदि व्याधि उपाधि के उनकी जड़ें वही से कटनी है।
ये बात जब भली प्रकार हमारी अंतःकरण में गहरी उतर जाए तो गॉड विल बी गिविंग क्या प्रेफरेंस, जिसको हम कहेंगे प्राथमिकता। हम अपने वालिद को प्राथमिकता देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तरजीह देंगे, और जहान को गौनता, जहान में प्रसाद करेंगे। क्या चीजें मिले ना मिले मेरी मिला से, यानी जहान हमारे मन को नहीं खींच सकेगा। मिल जाए मच बेटर, ध्यान दीजिए महापुरुष क्या कह गए, ये चीजें मिल जाए जहान की, मच बेटर, नहीं मिलती मोर बेटर। इससे क्या होगा, मन का तवाज़ुन खराब नहीं होगा। नौकरी मिलती है मच बेटर, नहीं मिलती मोर बेटर। मैं ट्राई की है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलती ना सही। भगवान मेरे अन्नदाता है, वो नौकरी तो कोई और जरिया बना देंगे। ये बात पक्की याद रखना, कोई भी अन्नदाता सिवाय भगवान के नहीं हो सकता। वो कोई ना कोई हीला वसीला बनाएंगे, हीले रिज़्क बहाने मौत, मरना होगा कोई बहाना बन जाता, और रोटी भगवान ने देनी है, कोई ना कोई वसीला बना देंगे। इसके लिए कोई चिंता नहीं। ये नियम बिल्कुल अटल है, चींटी को कल भर हाथी को मन भर, बिना भूले भगवान देती हैं, देती हैं, देती। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, बिना भूले भगवान जी देती है, चूंकि वो अन्नदाता। उन्हीं को सृष्टि बनाने का शौक है और उन्हीं को पालने का शौक है। केवल भगवान सृष्टि करता नहीं है। ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं में बेटियों, केवल भगवान सृष्टि करता नहीं है, वो साथ साथ ये भी अपने भटके हुए मन को बता दो, सृष्टि करता तो है, साथ ही साथ पालन करता भी है। पालन करने वाला मेरा बाप नहीं, कोई आपका चाचा नहीं, कोई मेरा मामा नहीं और आपका ताया कोई नहीं। वो परम पिता जो सृष्टि करता है, सृष्टि रचयिता है, वो ही पालन करता भी है। ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द ऑपरेटर। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर उन्हें बनाने का शौक है, जनरेटर है, ऑपरेटर भी है, और जब वो चाहते हैं इन चीजों को लेना तो ले भी वापस लेते हैं। यही से तो अंग्रेजों ने गॉड शब्द बनाया, गॉड हमारे को देखकर। गॉड GOD, पहली जी का मतलब जनरेटर पैदा करने वाले, दूसरा ऑपरेटर, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, GOD जन्म देने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले। यहीं से जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD। ये तो महाराज जी का स्वभाव है, वो तो बना रहे हैं। ये बात तो मन में सदा के लिए बिठा लेनी चाहिए और मन में समझा देना चाहिए। मनवा भटक भटक के मरेगा और कुत्ते की तरह दर दर पे भटकेगा यदि तो भगवान की भक्ति नहीं करता। कैसे दर दर में मरूंगा, कैसे कुत्ते की तरह भटकूंगा, तृप्ति नहीं होनी। कर पढ़ लो, आप MA कर गए, हाँ करो आगे, अब MA करना, कुछ और करना, कर लो, नौकरी मिल गई, आपकी डिग्री के मुताबिक नहीं है, भटकोगे, फिर मिन्नतें करोगे एक मामूली इंसानों की, फिर वो नौकरी मिली लेकिन आगे आगे तरक्की नहीं हो रही, फिर आपकी तरक्की भी हो गई लेकिन एक बड़ा गंदा स्टेशन मिला हुआ, चलो भटको, फिर आपको एक अच्छा स्टेशन चाहिए, कहीं भी तृप्ति नहीं होनी, जो मर्जी कर लो। आपने अपने मुताबिक शादी की है, आप क्लास फेलो लड़की थी, सब कर लिया, 2 महीने भी आप आराम से नहीं रह सके। क्यों, क्या हुआ आपको मनोरी? स्वभाव ही चंद्री का गंदा है, चंद्री मारे जंदरी, स्वभाव ही मिलता हमारा। पर तूने तो मां को नाराज किया, बाप को नाराज किया, हो नहीं सकता, जैसे मर्जी कर रहे बेटे। इंसान को सेटिस्फेक्शन किसी रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने एक नियम बनाया है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, न भूलना परिवर्तन, प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम, अटल नियम, अटल नियम, परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम। चेंज इज द मेरे गुरुदेव के शब्द, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। बदलना प्रकृति का अटल नियम है, बदलेगी जरूर, और बदलना आपको गवारा नहीं होगा। बदलना हर एक को अच्छा ही लगता, पिटेंगे हम, ऐसा क्यों हो गया, शिकवा यहीं से शुरू होता है, गिले शिकवे शिकायत का, ऐसी बात क्यों बन गई, ऐसा क्यों हो गया, अम्मा अम्मा तू छोटे भाई के साथ क्यों मिल गई। छोटा कहता है अम्मा तू बड़े भाई के पास क्यों रहती है, क्या बात है पुत्र, मैं मजबूर हूं बड़े भाई बड़े पुत्र पर, क्यों, तेरी जो घर वाली है ना मेरी भी कदरी करती है। कब भी कदरी की थी, जब मैं तेरे पास रही थी, तुझे बताया नहीं। एक दिन मैंने कहा तू आज मूंग की दाल बनाई, मूंग की दाल बना ले, मूंग की दाल बना ले, ऐसी चीड़े लगाती थी। 2 दिन के बाद चंद्री बुढ़ी कहनी मूंग की दाल, हमारा बुढ़े कोई पुत्र मेरे लिए थोड़ी सी बना ले, आप 2 बना रहे हो, मैंने ये काम रह गया, और काम भी कोई नहीं, मूंग की दाल बना। पुत्र इसने तो चिढ़ाया तुझे, हाँ पुत्र मुझे बड़ी बातें बनाई और भी मुझे बहुत कुछ कहा, क्या ना बार बार कही कर मूंग की दाल नहीं हमें अच्छे लगती, अगर बार बार तंग किया तो मारूंगी तेरे गिट्टे, तो सारी रात पे पिट्टे मारूंगी तेरे गिट्टे। बस उस दिन से मैं गई डर,
ते मेरे प्यो दी भी तोबा अगर मैं तेरे घर में आ जाऊंगा तो मैं तो डर गई हूं। लो देख लो, घर घर में ये स्यापा है, घर घर में। जीव कभी भी संसार से तृप्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। हाउ आई ही और शी में ट्राई हिज बेस्ट, नहीं तृप्ति हो सकती। जहां तृप्ति दे नहीं सकता। अगर जहां तृप्ति देता, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, कोई भगवान को न जानता कि इस दुनिया में कोई भगवान भी है, कोई ओवर पावर आने वाला भगवान भी है, कोई आनंद सुख आराम देने वाला भगवान भी है। इसी अटल नियम ने जीव को मजबूर कर दिया। हाय, इसी अटल नियम ने। जी चलो कभी गुरुद्वारे अचानक, और देखो पाठी जी का पढ़ रही है, ठोकर खा ठाकुर भा, ठोकर खा ठाकुर बा। रत्नाम श्री वाहिगुरु। ठोकर खा क्या सच्चाई है इन 4 लाइनों में, 4 शब्दों में। कितना यूनिवर्सल फैक्ट है। ठोकर खा ठाकुर लब्बा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। ठोकर पे ठोकर इंसान को लगती है, तभी वो रास्ते पे आता है। और शुरू में यदि हम भगवान और गीता जी के पुजारी होते, ठोकरे ना खाते, हमें सिद्धांतों का पता लग जाता। मैंने एक अर्थमेटिक का सवाल निकालना है, पेट मरूंगा सवाल नहीं निकलेगा, चूंकि एक फार्मूला लगता है इस सवाल में, वो फार्मूले का मुझे पता ही कोई नहीं। हाई, तो बिना फार्मूले के सवाल कैसे निकलेगा? और फार्मूले की जानकारी होती मैं शायद 10 मिनट में सवाल निकाल लेता। इसलिए प्रकृति में अटल नियम है जो रब ने बनाए हैं, जो गीता प्रकट करती है। यदि वो नियम की जानकारी शुरू से करवा दी जाए तो जीव आराम से, चैन से, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली एंड कामली जीवन के दिन काट ले। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हम मनमानी कर रही हैं, करनी चाहिए कृष्णमानी, जो मेरे प्रभु जी ने नियम बनाए हैं। अब ये एक नियम है, आप क्या नियम है? आप इतने बड़े काम करती हैं, लेकिन कर्म में एक नियम है कि मुझे केवल कर्म करना है, उसके फल पे नजर नहीं रखनी। अब ये हर एक को, हम जैसे जो कर्म करने वाले हैं, पता होना चाहिए कि मैं कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं स्टूडेंट हूं, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक क्लर्क हूं, अपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं घर के अंदर 4 दीवारी में रहती हूं, नारी 4 दीवारी, जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं कसर नहीं छोड़ूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम मरते तब है, मैं ये कर्म कर रहा हूं इसलिए मरो, फिर मेरी डिवीजन अच्छी आ जाए, मैं मेरिट में आ जाऊं। गलत था, ये तरीका नहीं होना क्या चाहिए था। मैं वक्त नहीं जाया करूंगा, मैं टीवी के पास जाऊंगा, मैं दोस्तों में, मैं अपनी ओर से पूरी कर, चाहे मेरे नंबर आए 0 और चाहे मेरे नंबर आए 80% या 90%, आई डोंट केयर। जब इंसान आगे रख लेता है उद्देश्य पूरा हो गया तो अहंकार भर जाएगा, तो मेरा मन तवाज़ुन खराब। मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो मैं हमेशा ही दुखी रहूंगा। अब ये नियम है कर्म करने का कि मैं अपने कुछ न बनाऊं, मैं ये रखूं कि मैंने पुरुषार्थ करना है। इसमें क्या होगा, मैं हर समय प्रसन्न रहूंगा, चाहे 80% आए तो चाहे 8% आए। सुनने में हैरानगी होगी आपको, मैं सुरखुरू होगा भगवान के दरबार में, मेरा तवाज़ुन कायम रहेगा कि मैंने तो अपनी ओर से ट्राई की है, मैंने जो मेरे वश की बात है पुरुषार्थ करना वो मैंने किया। अब हम किसी को नहीं पता कि कर्मणी ये अधिकार है माफले शुकदाचन, तुझे काम करना है उम्र दे का। हम तो शेख चिली की तरह महल खड़े कर लेते हैं तो बेचैनी होगी, बेकरारी होगी। भगवान किस किस के अनुसार चलाए, इसलिए भगवान ने अटल नियम भाई। और 2 भाभियां घर के अंदर, शाबाश। अब क्या करो, अब पिताजी गए सब्जी लेने, आप किस किस के मुताबिक ले आए। किसी को तोरियां पसंद है, किसी को भिंडियां पसंद है, किसी को कुछ और चीज पसंद है। गलत। एक दिन भी घर में अच्छी तरह भोजन नहीं किया जा सकता। एक ही बार कहता है खबरदार मत बोला करो। हमारे पिताजी ने क्रोध से ही कहा था मत बोला करो, जो मैं लाऊंगा प्रेम से। पिताजी आ गया, आखिर में सबने मां समेत हाथ जोड़ के कहा था जो आप लाएंगे हमारे लिए वही अमृत है। तब तो हो गया, नहीं तो कोई ये बकवास करता, कोई वो। पिताजी बेचारे क्या करें, एक घर के बने हुए जीव एक सब्जी पे खुश नहीं होते, तो फिर क्या होता है, जो पिताजी आप लाए। इसलिए भगवान हर एक के अनुसार कैसे करे, इसलिए हमारा धर्म कहता है क्या जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोच, या जो मिल जाए। गीता का यह फरमान कितना पक्का किया, जो मिल जाए लेकर वही पुरुषार्थ किया। आगे भगवान ने कख दिया या लख दिया, ऑल द सेम टू अस। तब तो जिंदगी के 4 दिन आराम से कट जाती है।
अगर हम कामना रख लेंगे, भटक भटक अटक अटक लटक लटक, भटक भटक के अटक अटक के लटक लटक, भटक भटक के अटक अटक के लटक लटक के मरेंगे, बेचैन हो जाएंगे। अगर सिर्फ पुरुषार्थ पे नजर होगी, अंदर वाले का तवाजन बना रहेगा। नो विवरिंग, नो टॉसिंग, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल। और क्या होगा? हम आनंदित रहेंगे। अगर छोटी रख ली कामना, ये मैं इसलिए कर रहा हूं, मरो फिर वो बात इस तरह नहीं बनेगी। अब ये एक नियम है परमात्मा का कि कर्म में फल पे नजर न रखो, कर्म में पुरुषार्थ पे नजर रखो। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ओ सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी धार्मिक बेटियों, कर्म में पुरुषार्थ पे नजर रखो, कर्म में फल पे नजर न रखो। जबकि 99% नर नारी फल पे नजर रखते हैं। फिर क्या होगा? फिर भगवान गम बेहिसाब उनको ठोस लाभ सत्संग का। ओ प्रश्न करने वाले, ओ मेरे भाई, ठोस लाभ गीता के सत्संग का। हमारी नजर पुरुषार्थ पे होगी, न कि हमारी नजर फल पर। इससे हमारे मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहेगा। और मन के तवाज़ुन ना बिगड़े, ये शांति है। मन का तवाज़ुन बिगड़ गया, ये अशांति है। आपके व्यास जी कहती हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता है, मन की टिकाओ का नाम क्या? सुख। और मन की भटकन का नाम? कितनी चोटी की परिभाषा। सुख तो किसे कहते हैं? वाह, पेट मारो आप, नई परिभाषा के सुख किसे कहते हैं? आपके लिए सुखकारी है, आपकी पत्नी के लिए वो चीज दुखकारी है। आपके पिताजी का आना, कितने आप गदगद हुए, लेकिन पत्नी के मन में घुस के देखो, वो दुखी होती जब आपके पिता आती हैं। क्यों? वो खाऊं खाऊं करती हैं, खांसती हैं, रात सोने नहीं, बार बार पेशाब करने के लिए उठती हैं। आप कहते मेरी पिताजी है ना, क्या हो गया? लेकिन वो कहते सारा दिन मैं काम करती हूँ, पता नहीं ये क्यों आ जाते हैं। इनके 3 पुत्र और तो किसी के पास जाते नहीं, हमारे पास आ जाती है। एक के लिए पिता का आना अत्यंत सुखकारी, और दूसरे के लिए पिता का आना दुखकारी। सब्जेक्ट इज वन। आप बताओ क्या किया जाए? शाबाश। इसलिए हिंदू धर्म में क्या होता है? परमात्मा जी मैं तो पुरुषार्थ करूंगा, आगे आप जानो, जो आपकी मर्जी। जब तक इंसान अपने आप को भगवान के समर्पित करके उनकी भक्ति नहीं करता, आप लगा लो अंदाजा, कैसे सुख से जिएगा, कैसे आराम से जिएगा। इसलिए भगवान ने पाठ पढ़ाया गीता जी में, यद इच्छा लाभ संतुष्टा। पुरुषार्थ करो, आगे जो मिल जाए लेकर वही। कितनी चोटी की अवस्था है, जो मिल जाए। मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, मेरे श्याम सुंदर, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे जैसे आपकी इच्छा। ऐसा जीव क्या 12 महीने शांत रहेगा? 12 महीने शांत। सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, और साल में 12 महीने शांत रहेगा। जो केवल पुरुषार्थ करना जानता है, हाँ, तो फल पे नजर नहीं रखता। कितना सुंदर। जो पुरुषार्थी है, फलार्थी नहीं, पुरुषार्थी है, जिसकी राज, कितनी सुंदर बात। सदा ही प्रसन्न रहोगे, सदा ही फिर हमारा मन टिका रहेगा। टिका हुआ मन भगवान का प्यारा बन जाता है। टिका हुआ मन भगवान का प्यारा बन जाता है। वही शाबाश शाबाश शाबाश। टिके हुए पानी के अंदर हम रात्रि के पूर्णिमा को देख सकते हैं। जो पानी हलचल में है, उसमें चंद्रमा कांपता हुआ दिखाई देगा। टिके हुए पानी के अंदर चंद्रमा पूरा देख लो। टिके हुए मन में ही जीव भगवान की भक्ति कर सकता है। भटका हुआ मन क्या करेगा? भटके हुए के लिए आप कहावत नहीं बोलते क्या? धोबी का कुत्ता, आगे क्या बोलूं, ना घर का ना घाट का। भटका हुआ मन ना दुनिया का, ना लोक का, ना परलोक का। और टिका हुआ मन दोनों लोक बना लेगा, अपना लोक भी परलोक भी। प्रश्न करने वाले भाई, सत्संग से ठोस लाभ होता है। मन का तवाज़ुन बिगड़ता नहीं, मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। मन बेचैन और बेकरार नहीं होता। मन की भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। दिन बदन हमारी शांति, हमारा आराम बढ़ता रहता है। हम अपना कल्याण करते चले जाते हैं, हम पुरुषार्थी बन जाती हैं। जो कुछ भी मिल जाता है हम गदगद होती है। लबों पर कभी शिकवा शिकायत गिला आता ही नहीं, आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कोई 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 चाहे जीव के पास कख हो या जीव के पास लाख हो, क्योंकि उसके पल्ले भगवान का ज्ञान है, वो बड़ी मस्त रहता है, बड़े आराम से रहता है। काश के ये ज्ञान भरी बातें हमें माँ जी बताते, पिताजी बताते, हमारे कुल गुरु बताते, पर ऐसी हवा चल पड़ी है कोई भी नहीं बताता। माँ है तो मोह में भरी हुई, पिताजी है तो स्नेह में भरे हुए, और ब्राह्मण है तो वासना और कामना में भरे हुए। आज इंसान की रक्षा कौन करेगा?
और जब तक इंसान के बच्चे को बताया ना जाए तब तक उसकी बुद्धि खुलती नहीं, ज्ञान की नाड़ियां खुलती नहीं है, जब तक बताया समझाया ना जाए। यह भगवान ने नियम या टल बना दिया। पर पहले गुरु हमारी माँ होती है, दूसरे गुरु पिताजी, तीसरे गुरु कुल गुरु। आज तीनों ही देख लो जैसे हैं। कर लो अपनी माँ को और पिता को और कुल गुरुओं को याद, कैसे उनकी अजीब अवस्था बनी पड़ी है। शुक्र मनाओ अपने भगवान का जिन्होंने हमें चोटी का ये ज्ञान दिया और गीता जी ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है। समझो और अपनाओ। चूंकि भगवान का ज्ञान है चोटी का ज्ञान, कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो जब इन सिद्धांतों की जानकारी हो जाती है और हम इसे अपना लेते हैं, 4 दिन आराम से काट के मुक्त हो जाते हैं। फिर जीव लौट के संसार में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। अभी तो पहले सिर्फ ज्ञान को समझना होता है, इसको अपनाना होता है। क्योंकि जब श्रद्धा हो जाती है कि इसी में मेरा कल्याण है, जो महाराज जी ने उपदेश दिया, मेरा लोक परलोक इसी से बनना है। सबसे इस सत्संग में सबसे बड़ा लाभ प्रश्न करता ये होता है कि ये समझ आते कि भगवान के उपदेश में मेरा कल्याण छिपा पड़ा, भगवान के उपदेश में मेरा आवागमन खत्म हो जाएगा, भगवान के उपदेश में मेरा सदा रहने वाली शांति छिपी हुई है। तब हम भगवान के ज्ञान को समझने की पूरी चेष्टा करेंगे। इस सत्संग में सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें भगवान के ज्ञान में श्रद्धा हो जाती है, भगवान के ज्ञान में मन जम जाता है। कल्याण मेरा इसी में, और कोई कल्याण का जरिया है ही नहीं। हमारा रोम रोम बोल उठता है, रोम रोम। सवेरे कीर्तन लग रहे थे, बड़े निराले निराले जो है कीर्तन जयकारे लग रहे थे। बताऊं सवेरे का जयकारे, ये बड़े निराले जयकारे। ऐसा ही होना चाहिए। जब ये भाव मन में बैठ जाएगा तो जीव तो फिर जम जाएगा, अपना ठोस लाभ उठाएगा। ये सवेरे की जयकारी मेरी बेटियां मेरे भाई क्या चला रहे थे, 1 2 3 4 गीता ज्ञान से बेड़ा पार, 5 6 7 8 प्रभु है सदा हमारे साथ, 9 10 11 12 तन मन धन सब प्रभु से वारा। हाय और रब्बा मेरे, हाय और रब्बा मेरे। 1 2 3 4 भव से करेगी गीता पार। जब ये समझ आएगी भव सागर से पार भगवान के ज्ञान ने करनी है, फिर हमारे पूरी कंसंट्रेशन भगवान के ज्ञान में हो जाएगी, पूरी कंसंट्रेशन। फिर हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं, फुल कंसंट्रेशन, पूरा मन भगवान में लगकर हम बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेंगे, बहुत जल्दी। अब जल्दी क्यों नहीं होता, मन भटका होता है, मन में बेचैनी बेकरारी। और किसका मन भटकेगा, जिसको पूरा विश्वास भगवान पर और भगवान के ज्ञान पर नहीं। और जिसको पूरा विश्वास हो जाता है, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, माइंड ऑलवेज स्टेइंग स्टिल एंड कंसंट्रेटेड। ये बहुत अच्छा गुण है कि मन हमारा भटके नहीं, मन हमारा केंद्रीभूत रहे, मन हमारा सेंट्रलाइज रहे। ठोस लाभ सत्संग होता है कि हमारी भटकन बंद हो जाती है, हमारा मन भगवान में टिक जाता है। मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, समय थोड़ा है, बात बहुत लंबी है। संक्षेप रूप में मैंने कुछ एक रूपरेखाएं या आउटलाइंस ड्रॉ कर दी है। हार्दिक आशीर्वाद।